दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जो एमटीएस का नोटिफिकेशन आने वाला था वो साइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो आप एसएससी की मेन साइट पे जाके जो नोटिफिकेशन अभी अपलोड हुआ है न्यू वैकेंसी का वो आप देख सकते हैं। ये एसएससी की मेन साइट है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आज 22 अप्रैल को न्यू नोटिफिकेशन में आपको एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं जो कि 10th लेवल की होती हैं वैकेंसी, जिसमें 10th आपकी अगर 10th की हुई है और आपकी 18 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज हो चुकी है। इसमें एज कब से काउंट होंगी इसके लिए आप नोटिफिकेशन को देखिए पूरा। तो चलो नोटिफिकेशन पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था, तो जैसे ही क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये एसएससी का फुल नोटिफिकेशन है जो आप देख सकते हो कि इसके जो ऊपर आप डेट भी लिखी हुई है, जो डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि 22 अप्रैल 2019 को अपलोड हुआ है ये साइट पे। तो ये न्यू वैकेंसी है जो अभी अपलोड हुआ है। तो इसमें अपन डेट देख लेते हैं नोटिफिकेशन में कि जो डेट स्टार्ट होने वाली है फॉर्म की वो कब है। तो इसमें जो डेट दे रखी है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट है वो दे रखी है 29 तारीख मई की, जो 29 मई है वो लास्ट डेट दे रखी है। और जो लास्ट डेट की जो रिसिप्ट दे रखी है एप्लीकेशन की डाउनलोड की, तो वो भी 29 मई दे रखी है। ठीक है, तो ये तो हो गई जो आपके फॉर्म अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसका जो टायर फेस्ट का एग्ज़ाम होगा, तो इसमें मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला जो एग्ज़ाम होता है टायर फेस्ट, तो वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या 100 क्वेश्चन आते हैं और उसकी जो कट ऑफ जाती है तो 200 मार्क्स का होता है या फिर 150 मार्क्स का होता है। जो नीचे देख लेंगे इसका पैटर्न। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका टायर फेस्ट, क्योंकि जो इसकी मेरिट लिस्ट बनती है वो टायर फेस्ट से ही बन जाती है। उसके बाद में इसमें टायर 2 होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी आपको एक ऐसे लिखना होता है टायर 2 में। तो टायर 2 सिर्फ इसके जो मार्क्स होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, इसके सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, यानी 33% मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, तो जो आपको जो करना है, यानी आपको अगर ये इस पोस्ट पे अप्लाई करना है और आपको जॉब लेनी है तो आपको सबसे ज़्यादा टायर फर्स्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर टायर फर्स्ट में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपकी जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल एमटीएस की वो श्योर हो जाएगी। तो इसमें जो पे ग्रेड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका पे ग्रेड है वो यहाँ दे रखा है कि जो 7th पे ग्रेड है उस लेवल पे आपको जो ग्रेड पे है वो 1800 मिलेगी। और आपकी जो फर्स्ट सैलरी रहेगी वो आपकी 20,000 के समथिंग रहेगी। ये आपका दिया हुआ है, बल्कि इसमें डीए और टीए नहीं जुड़ा हुआ। डीए और टीए जुड़ के जो आपकी सैलरी हो जाती है वो 25,000 के समथिंग हो जाती है। और सिटी पे भी फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो किस सिटी में मिलती है, यानी एक्स वाई और जेड 3 टाइप की सिटीज़ होती हैं। तो आपको किस टाइप में किस सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है उसी हिसाब से आपका टीए और डीए होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई पे ग्रेड और स्केल के बारे में। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसी की। ठीक है, तो टेंटेटिव जो वैकेंसी है वो आप जो कैंडिडेट कॉर्नर जो मेन साइड मैंने आपको बताई है एसएससी निकिन, उस पे जाके उस पे आप क्लिक करोगे तो कैंडिडेट कॉर्नर का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पे कैंडिडेट कॉर्नर पे जाके आप टेंटेटिव वैकेंसी देख सकते हो। और इसकी जो लास्ट वैकेंसी होती है वो टायर 2 का एग्ज़ाम लगने के बाद इंक्रीज होती है, काफ़ी वैकेंसी इंक्रीज होती है इसमें। तो अभी जो वैकेंसी आई है उनको देख के आप ये ना सोचें कि इतनी सी वैकेंसी है तो इसमें अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि एसएससी में हमेशा जो लास्ट एग्ज़ाम होता है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीपीओ, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है तब तक वैकेंसियाँ जो नेक्स्ट ईयर आता है उसकी भी वैकेंसियाँ इसमें काउंट हो जाती हैं। इसलिए जो वैकेंसी आई है उससे भी डबल हो जाएंगी वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद में जो रिजर्वेशन तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं अपन, ये आप देख लेना। उसके बाद में ये नेशनलिटी
ये देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है, एज का। तो इसमें जो एज काउंट होगी 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट की जो एज काउंट हो रही है वो 1 अगस्त से होगी, यानी 1 अगस्त के बाद आपकी 18 हो जानी चाहिए और 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें डेट भी दे रखी है कि आपका जो जन्म है वो, जैसे इसमें दे रखा है कि 2/8/1994 से आपका पहले जन्म नहीं हुआ हो, और नॉट लेटर देन यानी 1 अगस्त 2001 के बाद नहीं हुआ हो, यानी इसके बीच आपका जन्म डेट होनी चाहिए, ठीक है। ये तो है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद में जो SC/ST होते हैं, यानी 27 ईयर्स, इसमें 27 ईयर्स वाली भी पोस्ट है, तो उसमें भी ये एज दे रखी है। तो जो कैंडिडेट मतलब जिसने 10th पास कर रखा है और जो आगे पढ़ाई नहीं कर पाया है किसी भी कारणवश, या फिर कहीं दुकान पे या किसी शॉप पे काम करने लग गया है और वो चाहता है कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उसके पढ़ने की या लिखने की कुछ अच्छी अभिरुचि है, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं, 10th पास, ठीक है। तो जिसने ज़्यादा स्टडी नहीं की है और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहा है, तो वो कैंडिडेट ज़रूर अप्लाई कर दे इसमें, क्योंकि उसके लिए ये सबसे बेस्ट वैकेंसी है। इसमें ना तो ज़्यादा वर्क लोड होता है, और इसमें सैटरडे संडे की ऑफ होती है। SSC में सैटरडे संडे की आपको ऑफ मिलेगी, यानी 5 डे का वर्क होता है और 6 ओवर होते हैं पर डे, ठीक है। तो ये हो गया इसका। उसके बाद में जो एज रिलैक्सन मिलेगी उसके बारे में बता दूं मैं आपको कि SC/ST को 5 ईयर्स, ये जो एज रिलैक्सन मिलेगी वो आपको जो SSC का फॉर्मेट होता है कास्ट सर्टिफिकेट, जो मैं RPF में भी बता चुका हूँ कि जो आपका सेंट्रल लेवल का होता है SC/ST का, तो उसी हिसाब से आपको एज रिलैक्सन मिलेगी। यानी फॉर्म भरते टाइम आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट होंगे उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद OBC की बात करें तो OBC को 3 ईयर दे रखा है, और PWD वाले अनरिजर्व्ड को 10 ईयर्स, और OBC वालों को 13 ईयर्स, और SC/ST वालों को 15 ईयर्स। तो ये हो गई एज रिलैक्सन की। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो इसका जो पेपर पैटर्न की बात करते हैं अपन, ये अभी अभी अपलोड हुआ है नोटिफिकेशन, और ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें दे रखी है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको मैट्रिकुलेशन का जो एग्ज़ाम है उसके इक्विवेलेंट या तो कोई एग्ज़ाम या फिर किसी भी बोर्ड से आपकी 10th क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में ये हो गई एज, और ये अप्लाई, तो आज से जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। और आपको अप्लाई कहाँ करना है तो उसका डायरेक्ट लिंक मैं इस वीडियो के लिंक उसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन, जिसमें आप अपना फॉर्म खुद अप्लाई कर सकते हो फ़ोन से, ठीक है। और चालान आप SBI बैंक से करवा सकते हो, और जो किसी ई-मित्र से भरवाना चाहते हैं वो ई-मित्र से जाके भरवा सकते हैं। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप अपने फॉर्म खुद भरो, जिससे कि आपके जो ई-मित्र के 50 रुपये या 60 रुपये जो भी लेता है मार्केट में, कम से कम बेरोज़गारी में वो तो आपके पास बच जाए, क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कोई भी फॉर्म अप्लाई करने में। और काफ़ी जो एंड्रॉयड फ़ोन रहते हैं सभी के पास, तो काफ़ी ऐप्स होते हैं जो आपकी जो फ़ोटोज़ और सिग्नेचर है उनको जो साइज़ दे रखी है उस साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको बस अपलोड करनी पड़ेगी। और SSC का फॉर्म तो काफ़ी इजी होता है, इसमें फ़ोटो और एक सिग्नेचर, बस ये 2 चीज़ें अपलोड करनी होती है, और बाकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप खुद अपने डॉक्यूमेंट्स लेके भर सकते हो, ठीक है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो आज ही अप्लाई कर देना, फ्री बैठे हो तो, ठीक है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो हमेशा 100 रुपये होती है SSC में। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस हो गई। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो एप्लीकेशन फ़ीस की जो लास्ट डेट है वो 31 मई है, तो 31 मई से आप पहले एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर दें। और जो लास्ट डेट फॉर्म की है वो 29
मई दे रखी है। तो ये 2 चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जब फॉर्म, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है तो जो आपके पास जो पेमेंट का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर्म को कंप्लीट करके और फिर पेमेंट करें। इसमें साफ साफ लिख रखा है कि अगर आप इनकम्प्लीट फॉर्म भरते हो और आपका पेमेंट भी हो जाता है तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फीस भी आपकी वापस से नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। और ये आपके एग्जामिनेशन जोन है कि आप किस जोन में आते हो, यहाँ आपको सेंटर मिल जाएगा, एग्ज़ाम का सेंटर। तो इसमें आप देख सकते हो आप जिस भी जोन से हो उसकी जो हेडक्वार्टर की जो वेबसाइट भी दे रखी है इसमें। ठीक है, और आपको सेंटर भी मिल जाएगा टायर फर्स्ट का और टायर सेकंड का अपने ही सिटी में मिल जाएगा। और इसकी एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगी इस बार। तो एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लो। तो यहाँ पे देखोगे आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में बता चुका हूँ, पेपर फर्स्ट के बारे में बता चुका हूँ। बाकी आप यहाँ देख सकते हो कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, इसमें एग्जामिनेशन डेट भी दे रखी है, तो आप अभी से तैयारी कर सकते हो। तो इसमें एग्जामिनेशन जो डेट दे रखी है वो 2/8 यानी 2 अगस्त से लेके और 6 सितंबर तक आपकी एग्जामिनेशन होंगी। और इसमें जो मैं आपको बताया था कि 100 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें वो ही दे रखे हैं। एवरी सेक्शन का जो क्वेश्चन का एवरेज दे रखा है वो आप देख सकते हो कि एवरी सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश में, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। और जो न्यूमेरिकल यानी मैथ्स होगी वो भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और जो लास्ट में जनरल अवेयरनेस वो भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो आपको जो टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेंगे और क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और एग्ज़ाम देने से पहले आप 1-2 मंथ पहले मॉक टेस्ट भी दे लें, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, पहले तो आप प्रिपरेशन करें अच्छे से एसएससी की। तो इसकी जो मटेरियल है वो भी मैं आपको बता दूंगा और जो बेस्ट बुक है वो भी बता दूंगा। उससे पहले अभी आप फॉर्म अप्लाई करते ही अगर एसएससी में आपको जॉब पाना है तो सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सबसे पहले उन्हीं की स्टडी करें। मैथ में भी अगर आप प्रीवियस ईयर के सारे पेपर निकाल लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जो 25 क्वेश्चन मैथ के हैं उसमें से आपके 22 नंबर आराम से आ जाएंगे। और जो इंग्लिश के हैं वो भी 25 में से आपके 17 या 18 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर स्टडी करते हो। तो जो इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के पेपर की जो बुक आती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एमबी पब्लिकेशन होता है उसकी बुक आती है 135 सेट की। वो काफ़ी अच्छी बुक होती है। जो भी एसएससी की तैयारी करता है, सीजीएल हो जाए सीपीओ, सबसे पहले इंग्लिश के लिए उसी की स्टडी करता है, उसके बाद में और बुक टच करता है। तो अगर ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाती है सबसे पहले आप इसी बुक को करें और एवरी पेज को स्टडी करें। एवरी पेज में जो भी दिया हो यानी प्रीवियस ईयर में जो भी एरर पूछी गई हैं या फिर सिनोनिम्स पूछे गए हैं, वन वर्ड्स पूछे गए हैं या फिर एडम फ्रेज जो भी पूछे हैं आपको सब याद रखना है। उस बुक में जो भी जितना भी दिया हुआ है उस बुक में अलग से वोकैब भी दी हुई है, यानी हर जो पेपर है उसके पीछे उसकी वोकैब भी दी हुई है, तो आपको वो वोकैब भी याद करनी है। तो अगर ये बुक कंप्लीट हो जाती है तो उसी के बाद इंग्लिश के लिए कोई और बुक आप टच करें। अगर ये बुक कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद आप ग्रामर के लिए जो कॉमन एरर की बुक आती है वो स्टडी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बुक आती है। तो ये दोनों ही बुक काफ़ी ऑथेंटिक बुक है जिनके बारे में मैंने आपको बताया इंग्लिश के बारे में। और जो जनरल इंटेलिजेंसी है तो जनरल इंटेलिजेंसी के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल सकते हो, काफ़ी अच्छा है। इसमें आपके 25 में से 24 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर की अच्छे से स्टडी कर लेते हो। और ऐसे ही जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है वो भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल सकते हो। बस जो होता है इसमें जो टफ सेक्शन होता है वो जीके का होता है, क्योंकि जीके होता है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में से बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको जीके की स्टडी करनी पड़ेगी। बाकी तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर अगर अच्छे से निकाल लेते हो तो आपकी एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगी। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो एसएससी का अभी जो
पैटर्न चल रहा है तो उसमें करंट जीके पूछ रहे हैं, तो आप जैसे 5 या 7 क्वेश्चन करंट जीके हो गए, उसमें स्पोर्ट्स भी हो जाता है और जो एक्टिविटीज़ हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वो भी पूछ लेते हैं। तो अगर आपका 6 महीने का करंट जीके अच्छे से है तो आपके 5-7 क्वेश्चन तो वो हो जाते हैं। और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी काफ़ी पूछते हैं, तो आपकी अगर 10th लेवल तक की साइंस भी अच्छी है तो 4-5 क्वेश्चन जो साइंस के होते हैं वो भी आप कर लेते हो। ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल जो सिंपल होती है, मतलब संविधान के बारे में, या फिर मैंने जो आरपीएफ का सिलेबस डाला था, अगर आपका वो भी क्लियर है तो भी फिर आप आराम से कर सकते हो जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने आपको पहले ही बुक बता दी थी, ठीक है। और जो बुक्स है जनरल अवेयरनेस की जो आरपीएफ के लिए एनटीपीसी के लिए बताई है, सेम वही बुक आप स्टडी करें, क्योंकि सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम ले रहा है वो तो टीसीएस ही बनाता है पेपर, ठीक है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ओल्ड जीके के इसमें भी। तो ये हो गई आपके बुक्स के बारे में जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में इस नोटिफिकेशन में और क्या रह गया है वो भी देख लेते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव के बारे में बता रखा है कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगी वो 50 मार्क्स की होगी, और उसमें से और यानी 30 मिनट की होगी, आधी घंटा होगा। और ये होता है तो डिस्क्रिप्टिव के आपके मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होते हैं, इसमें सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। यानी जो मेरिट होती है वो आपकी जो टायर फर्स्ट होता है उसी के जो मार्क्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट होती है। और इसकी मेरिट काफ़ी हाई जाती है, यानी 115 या 120 125 ये तो मिनिमम है इसकी कट ऑफ, ठीक है, 200 में से। तो आप अभी से स्टडी जो मैंने बुक बताई है वो स्टार्ट कर दिया। अगर आप एसएससी में जॉब लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट जो बताया मैंने आपको वो सबसे बेस्ट है कि ओल्ड ईयर के पेपर की पहले सबसे पहले स्टडी करें। अगर वो आप स्टडी कर लेते हैं उसी के बाद कोई जो अलग बुक है उसको टच करें, ठीक है। तो ये हो गया पेपर और सिलेबस के बारे में। उसके बाद में ये जो सिलेबस दे रखा है तो उसमें वोकैब, ग्रामर और सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंग्लिश में तो आपको बेसिक इंग्लिश देखने को मिलेगी, वोकैब, ग्रामर और जो एंटीनम्स सिनोनिम्स होते हैं सेम वैसे ही देखने को मिलेंगे। और जो एसएससी एमटीएस के पेपर हैं वो भी मैंने आपको जो बुक बताई है वहाँ पे मिल जाएंगे। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप एमटीएस के जो पेपर हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप पेपर डाउनलोड कर लें। और इसमें जो जनरल इंटेलिजेंसी है उसके बारे में दे रखा है, तो आप सिलेबस अगर एक एक सिलेबस कवर करें, एक एक टॉपिक, तो आप यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, ओके। और अगर आप मैंने जो आपको सॉफ्टवेयर बताया है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हीं की स्टडी करके अच्छे से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हो। क्योंकि जो सिलेबस होता है एसएससी का वो सेम ही है, पैटर्न कोई चेंज नहीं होता। चाहिए एसएससी सीजीएल हो या फिर सीबीटी 1 होता है, मतलब जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसमें जो पैटर्न होता है वो सेम ही होता है हर एग्ज़ाम का, चाहे सीपीओ हो, चाहे सीजीएल हो या फिर एसएससी एमटीएस हो, ठीक है। तो जो 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं, तो ये सेम ही रहता है, बस इनका जो लेवल होता है वो थोड़ा चेंज होता है। सीजीएल का थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं मैथ के, और उससे कम लेवल होता है वो सीपीओ का हो जाता है। फिर उससे कम लेवल होता है वो सीएचएसएल का हो जाता है, ठीक है। उससे कम लेवल होता है वो एमटीएस का, यानी 10+2 की जो वैकेंसी है एमटीएस उसका होता है। तो आप देख सकते हो कि कैसे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो इसके बाद में अपन और देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का भी इसमें सिलेबस दे रखा है, ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया। तो जो आपका आरपीएफ एसआई की तैयारी की है या फिर आपने आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी की है तो उसके लिए तो आपको मैथ तो आपको टच करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेम मैथ दे रखी है। ना रीजनिंग टच करनी पड़ेगी, बस आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस भी आपने जो कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के लिए स्टडी किया है तो वही काफ़ी अच्छा है, वही चल जाएगा। बस आपको इंग्लिश अलग से देखनी है। तो आप इंग्लिश के लिए मैंने जो बुक बताई है आपको एमबी पब्लिकेशन की, तो उसके लास्ट ईयर के पेपर लेके और वो स्टडी कर लें। अभी टाइम है आपके पास अगर आपको जॉब चाहिए तो।
तो ये पेपर सेकंड में जो चीज़ दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर सेकंड है उसमें आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऐसे लिख सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ये फिर एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है। तो ये नोटिफिकेशन हो गया, और आपको क्या लेके जाना है एग्ज़ाम के टाइम पे तो वो इसमें दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स। आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसका वीडियो आपको आगे मिल जाएगा, और आगे के जो वीडियो होंगे उनमें और आपको जो सिलेबस है और अच्छी बुक्स हैं वो एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो बेल आइकन का निशान है उसको ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरी मेल से भी पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा या जैसे फ्री होऊंगा तो आपकी मेल का या फिर आपके जो कमेंट है उनका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ अगले वाली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।